नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अलंकार को पहचानने की ट्रिक। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बहुत आसान ट्रिक समझाऊंगा अलंकार को पहचानने की। दोस्तों आपको अलंकार का इससे आसान वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। दोस्तों बहुत आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आपको पंक्तियों में कैसे पहचानना है कि कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। हम दोस्तों अर्थ अलंकार से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अर्थ अलंकार से, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं उपमा अलंकार। तो दोस्तों जब पंक्ति में योजक का चिन्ह आए, इसको पहचानने की ट्रिक क्या है उपमा अलंकार को। जब पंक्ति में योजक का चिन्ह आए, योजक चिन्ह किस टाइप से रहता है, ये रहता है, ठीक है। और उसके पीछे क्या, योजक का चिन्ह प्लस सा, योजक का चिन्ह प्लस सी, योजक का चिन्ह प्लस से या योजक का चिन्ह प्लस जैसे आदि लगा हो तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। दोस्तों बहुत आसान ट्रिक है। आपको दो चीजें देखनी है कि आपको पहला देखना है योजक का चिन्ह लगा हो और उसके पीछे सा, ठीक है, उसके बाद सी, से या जैसे लगा हो तो वहां पर कौन सा दोस्तों अपना उपमा अलंकार होगा, ठीक है। इसको उदाहरण के जरिए और समझते हैं, ठीक है। तो हरिपद कोमल से, देखिए यहाँ पर योजक का चिन्ह लगा है, उसके बाद से लगा है, तो आप बोल देंगे आंख बंद करके कि भाई इस पंक्ति में हमारा उपमा अलंकार होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, मखमल के छाले पड़े हाथी सा टीला, ठीक है। यहाँ पर योजक का चिन्ह लगा है, उसके बाद सा लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंख बंद करके बोल देंगे कौन सा है, उपमा अलंकार है। तो दोस्तों आपको उपमा अलंकार को पहचानने की ट्रिक समझ में आई। क्या देखना है आपको, योजक का चिन्ह देखना है और उसके बाद क्या सा, सी, से या जैसा आदि लगा हो तो वहां पर हम बोल देंगे कि हमारा उपमा अलंकार होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब दोस्तों अगला है हमारा रूपक अलंकार। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक का चिन्ह आए, योजक का चिन्ह मैंने आपको पहले ही बता दिया इस टाइप से, ठीक है, और उसके पीछे सा, सी या जैसा आदि ना आए, ठीक है। उपमा में क्या था, सा, सी जैसा आदि आए और इसमें सा, सी जैसा आदि नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर योजक का चिन्ह है और उसके पीछे सा, सी जैसे आदि ना लगा हो उसमें ऊपर वाले में उपमा अलंकार में क्या लगा रहना था, ठीक है, और यहाँ पर ना आए, ठीक है। अगर योजक का चिन्ह खाली आ रहा है तो वहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार, और योजक के चिन्ह के साथ अगर सा, सी से जैसे आ रहा है तो वहां पर उपमा अलंकार, ठीक है। इसको उदाहरण के जरिए और समझिए, जैसे चरण कमल बंदी हरगाई। देखिए यहाँ पर बीच में आपको पंक्ति में योजक का चिन्ह मिल रहा है लेकिन उसके बाद सासी से नहीं आ रहा है, तो हम बोल देंगे यहाँ पर कौन सा रूपक अलंकार है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ठीक है। तो चंद्र और खिलौना के बीच में योजक का चिन्ह लगा है तो आप बोल देंगे कौन सा, रूपक अलंकार। तो दोस्तों आपको दोनों समझ में आए, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को आपको कैसे पहचानना है पंक्तियों में। अगर योजक का चिन्ह आए वहां पर तो वहां पर अकेला रूपक अलंकार, और योजक के चिन्ह के साथ अगर सा, सी, से या जैसे आए तो वहां पर उपमा अलंकार, ठीक है। दोस्तों बहुत आसान तरीके से आप पहचान सकते हैं दोनों को। अब अगला देखते हैं हम। तो दोस्तों अगला है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जब आपको पंक्तियों में मनु, मानो, जनु, जानो या जनहु, ये आपको अगर पंक्तियों में मिल जाए तो वहां पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण के लिए समझिए, मुख मानो चंद्रमा है, तो यहाँ पर हमें मानो मिल गया। तो हमको कौन कौन से शब्द याद रखने हैं, मनु, मानो, जनु, जानो, जनहु। अगर ये हमें पंक्ति में मिल रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। हमें उदाहरण में देखिए मानो मिल गया तो यहाँ पर क्या होगा, ये पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। दोस्तों बहुत आसान है, आपको ये पांचों याद रखने हैं कि अगर आपको ये पंक्ति में मिल रहे हैं तो वहां पर कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा विभावना अलंकार, ठीक है। विभावना अलंकार की पहचानने की ट्रिक क्या है दोस्तों, जब आपको क्या पंक्ति में बिनऊ, बिनु, बिना और बिना ही, बिना, बिनु, बिनु, बिना, बिना ही, ये तीन शब्द मिले तो वहां पर कौन सा होगा, विभावना अलंकार होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए उदाहरण देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या मिल गया, बिनु मिल गया,
पंक्ति में, तो हम बोल देंगे कौन सा, विभावना अलंकार होगा। ठीक है, विभावना अलंकार को पहचानने की ट्रिक क्या है, आपको पंक्ति में क्या, बिनु, बिना और बिना ही, ये अगर शब्द आपको पंक्ति में दिखाई दें तो वहां पर क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। दोस्तों अर्थालंकार में हमारा अगला है अतिशोक्ति अलंकार। तो दोस्तों जिन पंक्तियों में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा हो वहां पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। दोस्तों इसको आपको दिमाग से ही पहचानना पड़ेगा कि जहां पर जिन पंक्तियों में आपको बढ़ा चढ़ाकर वर्णन मिले वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे देखिए उसका उदाहरण देखिए, चांदी जैसा रंग है तेरे सोने जैसे बाल। अब दोस्तों ये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगला है हमारा मानवीकरण अलंकार। तो जहां पर दोस्तों निजी वस्तुओं में मानवीय गुणों से संबंधित क्रियाकलापों का वर्णन किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों क्या बोला जा रहा है बेसिकली कि जहां पर निर्जीव चीजें हैं जिनमें जान नहीं है और उनमें क्या मानवीय गुण यानी अपने जो गुण रहते हैं, हंसना खेलना कूदना संवरना सजना, वो गुणों का अगर वर्णन किया जाए तो वहां पर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार। जैसे दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है, मानवीकरण अलंकार मतलब मानव से संबंधित क्रियाकलाप किसमें, निर्जीव वस्तुओं में दिखाए जाएं तो वहां पर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। इसको दोस्तों आप उदाहरण के जरिए भी और आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसके उदाहरण है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। फूल हंसे, हंसना किसकी, मानवीय क्रिया है। ठीक है, मानव की क्रिया है, लेकिन किसको, निर्जीव, फूल निर्जीव होते हैं उनको बता रहा है। ठीक है, कलियां मुस्कुराई, मुस्कुराना भी क्या मानवीय क्रिया है, लेकिन कलियां निर्जीव चीज में बता रहा है कि कलियां मुस्कुराई। यानी दोस्तों बेसिकली क्या है, मानवीय गुणों को निर्जीव वस्तुओं में बताना क्या रहता है, मानवीकरण अलंकार रहता है। जैसे देखिए, मेघ आए बन-ठन सवर के। मेघ क्या है, निर्जीव वस्तु है, बन आया है। ठीक है, मेघ बन-ठन के आया, जबकि आदमी बन-ठन के जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जहां पर आपको मानव संबंधित गुण किसमें, निर्जीव वस्तुओं में मिल जाए वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार होगा। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा मानवीकरण अलंकार तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं अपने शब्द अलंकार को पहचानने की ट्रिक। तो दोस्तों अनुप्रास अलंकार है शब्द अलंकार में पहला। तो दोस्तों ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर क्या, अनुप्रास अलंकार होता है। इसको आसानी से आप पहचान सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो यहाँ पर कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, मैं दोस्तों आपको एक अनुप्रास का वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा डिटेल में समझाऊंगा अनुप्रास को। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पर याद रखिए कि जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर कौन सा, अनुप्रास अलंकार होता है। अब दोस्तों बेसिकली पूछे जाते हैं यमक और श्लेष अलंकार, क्योंकि दोस्तों इनमें ही कंफ्यूजन रहता है। और आप तो दोस्तों यमक अलंकार क्या होता है, जब पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों। मतलब वो शब्द एक से अधिक बार आए परंतु दोस्तों उसके अर्थ क्या है, अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। मतलब क्या है दोस्तों, शब्द एक से अधिक बार आ रहा है, एक ही शब्द, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, तो वहां पर कौन सा दोस्तों, यमक अलंकार होता है। उदाहरण के जरिए समझिए, जैसे काली घटा का घमंड घटा। तो दोस्तों यहाँ पर घटा एक बार यहाँ पे आया और एक बार यहाँ पर आया है। ठीक है, तो ये क्या है, घटाओं के लिए है, और दूसरा ये घटा मतलब कम करने के लिए है। ठीक है, तो शब्द यानी पहला शब्द जो किसके लिए, घटाओं के लिए प्रयोग किया गया, और दूसरी बार किसके लिए, घटा मतलब कम करने के लिए प्रयोग किया गया। एक शब्द दो बार आया, ठीक है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकला। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे तीन बेर खाती थी ते वे तीन बेर खाती थी। बेर मतलब, तो दोस्तों बेर मतलब एक बार बेर फल के लिए, और एक बार बार मतलब तीन बेर मतलब यानी तीन बार के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो शब्द एक ही है, मतलब उसका अर्थ अलग अलग है। ठीक है, तो दोस्तों इसको पहचानने की ट्रिक क्या होगी दोस्तों, जब पंक्ति में आपको कोई शब्द एक से अधिक बार आए, यानी कोई शब्द एक से अधिक बार आए, यानी एक बार यहाँ पर आ गया, एक बार यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार देखिए, बेर एक बार यहाँ पर आ गया, एक बार यहाँ पर आ गया। तो यमक और श्लेष को पहचानने की दोस्तों यही सबसे बेहतरीन ट्रिक है कि जब आपको पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार दिखे
तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। एक ही पंक्ति में देखिए दोस्तों, जैसे ये एक ही पंक्ति है, एक ही पंक्ति में एक बार यहाँ पर आ गया और एक बार यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार बेर एक बार यहाँ पर आ गया और एक बार यहाँ पर आ गया। तो जब पंक्ति में कोई शब्द आपको एक से अधिक बार दिखे, ठीक है, तो वहां पर कौन सा यमक अलंकार होगा। अब दोस्तों श्लेष को समझते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों श्लेष का क्या होता है, जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों। तो दोस्तों जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है परंतु किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ये तो इसका मुख्य पॉइंट है कि जब शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है, मतलब एक बार प्रयोग हो रहा है वो और उसके अर्थ अलग अलग टाइप से निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, इसकी ट्रिक देख लेते हैं। जब पंक्ति में सभी शब्द अलग अलग हों, जब पंक्ति में कोई भी शब्द समान ना हो, मतलब सभी शब्द अलग अलग हों, वहां पर कौन सा श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, और दूसरा है इसकी ट्रिक पहचानने की, क्या है कि पंक्ति में आपको एक शब्द अनेकार्थी मिलेगा। दोस्तों जब आपको पंक्ति में एक न एक शब्द अनेकार्थी मिलेगा, इसको पहचानने की दूसरी ट्रिक ये है कि पंक्ति में आपको एक न एक शब्द जो है वो अनेकार्थी मिलेगा। देखिए उदाहरण के जरिए और समझिए इसको, जैसे को देख पट देत बार बार। पट एक बार ये किवाड़ के लिए यानी दरवाजे के लिए पट का प्रयोग हुआ है, और पट मतलब पट के दो यहाँ पर हैं, एक तो है दरवाजे के लिए और दूसरा यहाँ पर हुआ है वस्त्र के लिए। जो पट शब्द का प्रयोग है वो दो चीजों के लिए हुआ है, एक बार दरवाजे के लिए और एक बार क्या, वस्त्र के लिए। तो दोस्तों पट जो है हमारा अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, पट के हम बहुत सारे मतलब होते हैं, तो उसी प्रकार से दोस्तों इसमें क्या है, हमेशा अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखिए, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुबरन का भी अर्थ दोस्तों दो तीन प्रकार होता है। सुंदर वर्ण होता है दोस्तों, सुबरन का दो तीन अर्थ होते हैं। पहला होता है सुंदर वर्ण या शब्द, दूसरा होता है सोना, तीसरा होता है सौंदर्य। इसी प्रकार दोस्तों सुमरन एक अनेकार्थी शब्द है। अब इसका प्रयोग दोस्तों कवि के लिए अलग है सुंदर शब्द, व्यभिचारी के लिए सौंदर्य है, ठीक है, और चोर के लिए क्या है, सोना है। तो सुमरन के तीन अर्थ निकल सकते हैं, कवि के लिए सुंदर वर्ण, दूसरा व्यभिचारी के लिए क्या, सौंदर्य, और तीसरा चोर के लिए क्या है, सोना। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप इसको पहचान सकते हैं श्लेष अलंकार को। तो श्लेष अलंकार में पहला आपको देखना है कि पंक्ति में सारे शब्द अलग अलग होंगे। यहाँ पर देखिए जैसे सुमरन को ढूंढत परत कभी अविचारी चोर, सारे अक्षर अलग अलग हैं, ठीक है, और पंक्ति में एक शब्द जो है वो अनेकार्थी होगा। यही दोस्तों इसकी ट्रिक है, और इससे आसान दोस्तों आपको कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।